अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है प्रेज्यूरी ड्यूरिंग सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग के दौरान प्रेज्यूरी यानी एक्ट ऑफ इंटेंशनली मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ while testifying in a civil lawsuit। अगर कोई सिविल लॉसूट में रॉन्ग तौर पर फॉल्स किस्म का स्टेटमेंट ऑन ओथ देता है, जो कि एक कानूनन क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्ट है, अगर कोर्ट में ऑन ओथ रॉन्ग या फॉल्स टेस्टिफाई करता है, सिविल सूट में झूठा एफिडेविट देता है, झूठा गवाही देता है, यूं समझ लें ये एक क्रिमिनल एक्ट है। जानबूझकर धोखा देने के लिए जज और कोर्ट को कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स देता है और झूठा हल्फिया बयान देता है, ये क्रिमिनल एक्ट है। एक्सेप्ट कि वो हेयर से एविडेंस अगर देता है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर हेयर से एविडेंस नहीं है कि वो खुद कहता है मुझे पता है, जानबूझ के अपनी गवाही में कि मैंने देखा है, मैंने सुना है, ये डॉक्यूमेंट सही है, ये मेरा बयान सही है, तो ये क्रिमिनल एक्ट होगा। जैसा कि AIR 1936 लाहौर पेज 826 में यह कहा गया कि अगर कोई सुनी सुनाई बात को गवाही में देता है तो यह परज्यूरी नहीं कहलाएगी, यानी हेर से परज्यूरी में नहीं आएगी। इस तरह PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट AJ के पेज 86 उसमें यह करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि इंसाफ के तकाजे के लिए अंडर सेक्शन 476 CRPC की कार्रवाई करे, खासकर जब एडवोकेट हाई कोर्ट बयान की तस्दीक शुदा कॉपी या झूठा हल्फ रिकॉर्ड पर लाए। देखिए, बीइंग ए मुस्लिम, कुरान मजीद हमें हक को सच की गवाही का दर्स देता है। अगर झूठी गवाही देना, कि झूठी अगर कोई गवाही देता है तो ये एक समाजी और अखलाकी जुर्म है। इसलिए कोर्ट को भी चाहिए कि इसमें कोई लीनियंसी डाले, बल्कि उसको सजा दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जैसा कि एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की PLD 1986, PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज है 6, इसमें कोर्ट ने यही करार दिया है। देखिए, 193 पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो ये कहता है कि अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उसके खिलाफ आप 195 की कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस कार्रवाई का ताल्लुक परज्यूरी से रिलेटेड है, जो कि कोर्ट की कार्रवाई के दरमियान की गई हो। यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई झूठी गवाही देता है तो 193 जिसका ताल्लुक है, 193 का मकसद यह है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, जैसा कि 2024 PLD सिंध पेज है 305, उसमें यह करार दिया गया है कि यह कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए हो, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड नॉट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अदर पार्टी, नॉट फॉर द सेटिस्फाई ऑफ द प्राइवेट वेनिजेंस, यानी किसी दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए कभी भी परज्यूरी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
जैसा कि ये सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग है 2024 पीएलडी सिंध पेज 305, ये कहा गया है कि ये उस सूरत में परिजूरी की कार्रवाई की जा सकती है जब एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो। अब इसके जरूरी इंग्रेडिएंट की अगर बात करते हैं, उनके इस परिजूरी की जरूरी इंग्रेडिएंट्स ये है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जा रही हो, ना कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। यह जरूरी है कि प्रीजूरी यानी प्रीजूरी से मुराद वो कार्रवाई जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई झूठा बयान देता है, झूठा हल्फ भी देता है, झूठे डॉक्यूमेंट जमा कराता है, तो उसके खिलाफ प्रीजूरी की कार्रवाई की जा सकती है, मगर वो प्रीजूरी की कार्रवाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, अपोजिट पार्टी के मफाद में नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये शर्त जरूर है, जैसा कि 2024 PLD 305 सिंध। ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।